नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश अटेम्प्ट्स में। तो रात के 9:50 हो चुके हैं, यानी कि अब समय हो चला है अपने 11 मिनट शो पर बराबर तरीके से बढ़िया से काम करने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम अपने वन वर्ड्स को पढ़ेंगे रूट वर्ड से, एंटोनिम सिनोनिम को पढ़ेंगे ट्री मेथड से, और ईडियम्स को पढ़ेंगे बाइफरकेट करके डे वाइज टेक्निक से, और डेली 11 स्पेलिंग्स आपको मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए पहले ट्री मेथड से आपके एंटोनिम सिनोनिम को कवर कराना शुरू करता हूं। ये स्टार्टिंग के 3 से 4 ट्री कल तक हमने क्लियर कर लिया। एडोर्न आपको समझा दिया था, सजाना सुंदर बनाना। कल की क्लास में आपने पढ़ा डेफ्ट। डेफ्ट यानी कि दक्ष, यानी कि पारखी, अनुभवी, निपुण, जो व्यक्ति अपने काम में पारंगत पर जा चुका है, पारंगत को प्राप्त कर चुका है, वही कौन है बेटा? डेफ्ट है। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा आपका? डेक्स्टरस, एड्रोइट, स्किल्ड, परफेक्ट, एक्सपीरियंस्ड, हैंडी, स्पेशलिस्ट, प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, इंडिजिनस, वेटेरन, वर्स्ड, अकॉम्प्लिश्ड, वर्दी, आर्टफुल, डिजर्विंग, वर्ट्यूसो, और आपका एडेप्ट। और इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट आपका सीधा सीधा हो जाएगा अनहैंडी, क्लमसी, फ्रेशर, इनएप्ट, इनकॉम्पिटेंस, अनएक्सपीरियंस्ड, टायरो, नोवाइस, न्यूकमर, नियोफाइट, कैलो, अनडिजर्विंग, अनवर्दी, अप्रेंटाइज, अमेच्योर, आर्टलेस, ओब्नोक्शियस, और आपका ग्रीन हॉर्न। ये सारे के सारे जो वर्ड्स थे वो इसके अपोजिट हो गए थे, जिन पर हमने कल अपनी बढ़िया से बात कर भी ली थी, है ना। इन सारे के सारे वर्ड्स पर हमने जो अपनी कल अच्छे से बात कर ली थी। आपने बोला यस सर। तो आज मैं आपके सामने जो अपना ट्री क्लियर करूंगा वो होगा वर्ड ट्री नंबर 4। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपने ट्री नंबर 4। ठीक है, 3rd क्लास है, ट्री नंबर 4 है। वर्ड है बेटा डिलीजेंट। क्या शब्द है मेरे प्यारे भाई? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है आपका? मेहनती। अब ये किसी की विशेषता हुई तो ये एडजेक्टिव हो गया भैया। और इसकी ट्रिक भी बढ़ा रखी। दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं? बड़े मेहनती हैं। भाई दिल्ली के जेंट्स कैसे? बहुत मेहनती है, तभी तो दिल्ली जैसे महंगे शहर में सरवाइव कर रहे हैं। तो दिल्ली जेंट यानी बेटा मेहनती। अब मेहनती व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। क्या बोलेंगे आप? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग को लेबरियस, लेबरियस को इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस को एक्सपीरियंस्ड, इंडस्ट्रियस को क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड को बोलेंगे शेड्यूलियस। क्या मेरे प्यारे बच्चे? शेड्यूलियस। भाई देखो सुनो, हार्ड वर्किंग याद हो जाएगा। लेबरियस में क्या शब्द है बेटा? लेबर, LABOR, लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम, मेहनत। और अगर मैं कह दूं LABOUR, लेबर, ये हो जाता है बेटा श्रमिक। ये क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये हो जाता है श्रमिक, मजदूर जो होता है। एक्सपीरियंस्ड अनुभवी होता है। शेड्यूलियस यानी बेटा इसका अपना एक शेड्यूल होगा, ये हर चीज को टाइम टू टाइम करेगा, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर देगा ना। शेड्यूलियस है बेटा, हर चीज का एक शेड्यूल है इसके पास। अर्नेस्ट यानी दबा के अर्न भी करेगा भैया, सीधी सी बात है। जो आदमी मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, वो बेटा अर्न तो करेगा ही करेगा। तो इसी का क्या बनेगा आपका? अर्नेस्ट। ठीक है, क्या बनेगा बेटा जी? अर्नेस्ट। इसी प्रकार से टीचेबल यानी कि जो बेटा टीच करने योग्य, पढ़ा तो वही पाएगा ना जिसने कुछ एक तरीके से मेहनत की होगी। तो क्या बन गया बेटा? टीचेबल। विगरस बेटा कठोर होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, मेहनती होता है। प्लोडिंग मेहनती होता है। और जो व्यक्ति मेहनती है ना बेटा, यानी कि वो कैटेगरी ये वाली भी ले लेता है अपने आप में। तो मैंने तीनों शब्द भी रख दिए जो ट्री नंबर 1 में से उठाए थे हमने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा एसिडियस, इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी गई है, याद रखना। ASSIDUOUS, एसिडियस। यानी कि गधे की तरह रात दिन मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को आप बोल देंगे एसिडियस। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चे? आप उसी को बोल देंगे एसिडियस, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति। इसका अपोजिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो अपोजिट क्या आपका? इंडिफरेंस। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपका इंडिफरेंस। इसी को आप बोलेंगे नेग्लिजेंट, यानी कि लापरवाह। इंडिफरेंस यानी बेटा लापरवाह, और ये भी क्या होगा बेटा आपका? लापरवाह, यानी कि उदासीन। इंडिफरेंस तो हो गया उदासीन, जो मतलब किसी काम को लेकर के एक्टिवनेस ही ना दिखाए, उदासीन, है ना। और रेकलेस लापरवाह होता है भैया। लेजी आलसी होता है। स्लगिश सुस्त होता है। स्टोइक उदासीन होता है। स्लैक सुस्त होता है। परफंक्शनरी यानी बेटा आलसी। नॉनचैलेंट कतई बेटा आलसी। अपैथिक उदासीन है। स्लोथफुल सुस्त है। और लिथार्जिक मेरे प्यारे भैया सुस्त है। तो एक तरफ व्यक्ति मेहनती है तो दूसरी तरफ व्यक्ति क्या है? बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। ये डिलीजेंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी, डिलीजेंट की भी, DILI, डिलीजेंट यानी कि मेहनती। तो आपने क्या बोला? एसिडियस, प्लॉडिंग, विगरस, टीचेबल, आर्नेस्ट, शेड्यूलियस, एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियस, लेबरियस, हार्डवर्किंग। इस ट्रिक को आप 2 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने इसके सिनोनिम अलग से लिखने की कोशिश की है ताकि और अच्छे से आपको दिख जाए, किसी को कोई दिक्कत हो। और मैंने ट्रिक भी लिख दी है यहाँ पर कि दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं भैया? बहुत ज्यादा मेहनती हैं, यानी कि बेटा डिलीजेंट है। ठीक है, और इसका अपोजिट मैंने लिखा है बेटा इंडिफरेंस, उदासीन हो गया, नेग्लिजेंट लापरवाह हो गया, रेकलेस लापरवाह, परफंक्शनरी, स्लगिश स्लोथफुल, स्लैक लेजी,
स्टोइक उदासीन, रूड, रफ, अपैथिक, लिथार्जिक, सारे के सारे वर्ड्स बेटा मैंने यहां लिख दिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा का सीधा किधर भैया, मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा सीधा कहां पर, मैं आपको लेकर के चलूंगा आगे। ठीक है, अब आप पहले मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ, सरकमस्पेक्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है। हाँ जी, मैंने आपको सबसे पहले दिन यानी कि परसों का जो 11 मिनट शो हुआ था उसमें पढ़ाया था सरकमस्पेक्ट, इसका सिनोनिम क्या होगा। आप बोलेंगे सर सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है जागरूक, क्या मेरे बेटा जागरूक, जो बिल्कुल एकदम चौकन्ना हो उसे सरकमस्पेक्ट बोलते हैं। तो चौकन्ने का सिनोनिम स्लगिश आलसी है, रेकलेस लापरवाह है, इंडिस्क्रीट ना समझे, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका हीडेड। आंसर आपका क्या होगा मेरे लाडले, आपका हीडेड। चलो अब मैं एक वर्ड आपके सामने और लेकर के आता हूं, मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या, डेफ्ट, वहीं पर ये शब्द आपको पढ़ाया था टायरो, अभी रिवीजन भी करवाया। बताओ टायरो क्या होता है, टायरो का मतलब है जो नया नया किसी क्षेत्र में आया है, तो नए नए का बेटा अप्रेंटाइज बिल्कुल आंसर है, क्योंकि इफिशिएंट, वर्टियस और प्रोफिशिएंट तीनों का मतलब होता है निपुण। तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है आपका, तीनों का मीनिंग हो जाता है निपुण। ठीक है, इनडिस्क्रीट बेटा ना समझ होता है लाडले, लापरवाह होता है इनडिस्क्रीट, जो व्यक्ति ना समझ है, ध्यान नहीं दे रहा किसी चीज पर, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, वॉचफुल, अटेंटिव, स्लैक या विजिलेंट। तो आप बोलेंगे सर ये तीनों तो सेम हो गए, लेकिन हमारा स्लैक सुस्त हो गया, तो आंसर क्या होगा, स्लैक हो गया। इंडस्ट्रियस, अभी क्या अभी बेटा आपको पढ़ाया, जल्दी बोलो इंडस्ट्रियस का इंटरनम क्या होगा। अरे बताओ भाई, भले ही रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, क्या बोलोगे, नहीं कमेंट करो जल्दी से। इंडस्ट्रियस, आप बोलोगे सर जी मेहनती, तो मेहनती का अपोजिट आर्नेस्ट, बहुत ज्यादा, ये तो सिनोनिम हो गया। विगरस, सांसी, एसिडियस, गधे की तरह मेहनत करता हो। परफंक्शनरी यानी बेटा आलसी, परफंक्शनरी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो वन वर्ड्स पर आ रहा हूं, ये साइड रूट वर्ड क्लियर कर दिया। इसके अलावा जो साइड पर यानी कि डेथ पर या मर्डर पर या किलिंग पर बेस्ड वर्ड थे वो आपको क्लियर कर दिए। आज मुझे आपको पढ़ाने वो सारे रूट वर्ड्स जो कि हेट को दिखाएंगे, नफरत को। और हेट के लिए रूट वर्ड क्या आता है आपका बेटा, मीसो आता है लाडले, क्या आता है, मीसो आता है। ये पेज नंबर 89 पर है भैया, ये वाले जो रूट वर्ड है ये पेज नंबर 89 पर है। कभी बोलो कहां है। जैसे पहला देखो मीसोलॉजिस्ट, बेटा लॉजी क्या होता है लाडले, अध्ययन, ज्ञान, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान से नफरत करता हो। मीसोगैमिस्ट यानी मेरे प्यारे बच्चे जो कि शादी से नफरत करता हो। मीसोगाइनिस्ट, गाइन बेटा गाइन किसके लिए आता है, महिलाओं के लिए आता है, जो महिलाओं से नफरत करता हो। मीसोथीज्म जो भगवान से नफरत करता हो बेटा, है ना। और मिस नियोइस्ट यानी जो नई नई चीजों से नफरत करता हो। और मिस एंथ्रोप जो पूरी मनुष्य जाति से नफरत करता हो, उसे आपने बोल दिया मिस एंथ्रोप। तो ये मेन शब्द थे, आपको ध्यान रखना है किसी भी शब्द में अगर आपको मीसो रूट वर्ड आ गया यानी बेटा नफरत को दिखाएगा। चलो अब इससे आगे बढ़ता हूं, एक और प्यारा सा रूट वर्ड लेता हूं, दैट इज बेटा मेरे स्टडी। स्टडी जो वर्ड है इसको दिखाने के लिए रूट वर्ड क्या आता है, लॉजी, यानी किसी भी शब्द के लास्ट में अगर लॉजी लग गया तो वो किसको दिखाएगा मेरे भाई, अध्ययन को दिखाएगा, स्टडी को दिखाएगा। जैसे पहला वर्ड बेटा एपियोलॉजी, मधुमक्खियों का अध्ययन हो गया, ठीक है। और यहीं से आपको वर्ड पढ़ा रखा है एपायरी, यानी जहां मधुमक्खी रहती है, ठीक है। यहीं से आपको पढ़ा रखा है एपीकल्चर, यानी बेटा मधुमक्खी का पालन करना। एनाटोमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की संरचना, जो शरीर की संरचना है उसका अध्ययन। बिब्लियोलॉजी बेटा किताबों का अध्ययन। बायोलॉजी लाडले जीवन का अध्ययन। कार्टोग्राफी नक्शे बनाने की कला। केमिस्ट्री बेटा स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की उसका अध्ययन करने को बोलते हैं केमिस्ट्री। कोस्मोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। काइनो बेटा कुत्तों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डॉग्स इज सो कॉल्ड काइनोलॉजी। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी बेटा पेड़ों का अध्ययन हो गया। डर्मेटोलॉजी लाडले स्किन का अध्ययन हो गया। इकोलॉजी एनवायरमेंट का अध्ययन हो गया। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल वेल्थ, यानी बेटा पूंजीवादी का अध्ययन, पूंजीवाद कि भाई कहां से कितना बच रहा है, कितना जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, वो सब कुछ आपका किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, वो सब कुछ आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आपने बोला ठीक है सर। ऐसे ही एंटोमोलॉजी बेटा कीटों का अध्ययन। हीलियोलॉजी बेटा सूरज का अध्ययन। और मैं कह दूं हीलियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ सन और सनलाइट। हीमेटो बेटा खून का अध्ययन। हीपेटो लीवर का अध्ययन। और हिप्पो बेटा घोड़ों का अध्ययन। ठीक है जी, ये सारी की सारी लॉजी आपको याद रखनी है। आज केवल 17 पढ़ा रहा हूं, कल और इससे ज्यादा की पढ़ाऊंगा, आप तो बस रेगुलरली देखते रहो। और सुन लो कल संडे है, कल संडे की रात 8 बजे मैराथन क्लास होगी, उस मैराथन क्लास को जाकर के लाइक कर देना और सारे के सारे बच्चे कल रात 8 बजे तैयार रहना मेरे साथ में, ठीक है। कभी ऐसे ही बेटा टाइम खोटी कर दो, टाइम खोटी मत करो यार, टाइम बहुत कम है आपके पास, सारे एग्जाम्स लाइन अप है, ठीक है। डॉग वाले कल ईडियम्स पढ़ा दिए है ना। और भाई आज ईडियम्स में नया कुछ नहीं है, मैंने ईडियम्स ऐड नहीं किए क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर लेंगे भाई। हॉर्स वाले सारे इडियम याद आ गए, आप बोलेंगे हाँ सर सारे के सारे हमें याद आ रहे हैं।
इसी प्रकार से मछली वाले इडियम्स बेटा सारे के सारे आपको याद रखना है, ठीक है ना। सारे के सारे इडियम्स बेटा जी मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्पेलिंग्स आपको जो मैंने दी हुई है सारी स्पेलिंग्स रगड़ दो बढ़िया से, एक एक स्पेलिंग को बेटा बढ़िया से रट लो, ठीक है। ये सारी सारी स्पेलिंग्स आपको मैंने दी हुई है, इनको आप याद कर लो। इसके अलावा आज ये स्पेलिंग्स मैंने आपके लिए ऐड करी हैं। आज मेरे प्यारे बच्चे ये वाली आपको लगभग 10 स्पेलिंग्स आज याद करनी है। सारे बच्चों को बेटा लिख लिख करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। सारी की सारी स्पेलिंग याद रखना बेटा। जैसे आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। सारी की सारी स्पेलिंग्स आपको लेनी है। सारी स्पेलिंग्स बेटा बुक में से दे रहा हूं आपको, ये बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलो जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इन पर हम आराम से बात करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने वो निकाले जो कि ट्रियो पर बेस्ड हैं, सीधा सीधा ट्री से क्वेश्चन उठे। तो इसका आंसर आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। फ्रूगल का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये जो छोटी सी बुक है बेटा, इस पर आपको सबको पता है डिस्काउंट चल रहा है। अगर ये छोटी सी बुक ऑर्डर नहीं करी है तो अभी के अभी जा करके कर दो, क्योंकि ये 99 रुपए की केवल आज रहेगी, फिर उसके बाद इसकी कीमत बढ़ करके 139 रुपीज हो जाएगी। ये तो अपना ये मान के चलो लक फेवर कर रहा है कि अभी तक इसकी कीमत नहीं बढ़ी है, वरना बेटा इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चे आप इसको ऑर्डर कर दीजिए, और ऑर्डर करते समय सबको पता है कूपन कोड Y 795 है, तभी आपको ये बुक 99 रुपए की केवल मिल रही है। और इसकी PDF आपको अभी के अभी हाथों हाथ बेटा मिल जाएगी, ठीक है जी। अड्डा स्टोर पर जाकर के इसे ऑर्डर कर दीजिए, तभी सब कुछ अच्छा होगा। इस बुक को पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अभी के लिए 11 मिनट शो को यहीं पर रोकता हूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। PDF ले लो इंग्लिश बाय शान रावत टेलीग्राम चैनल से, और रिवीजन करो, और अब की बार बेटा फोड़ दो। और कल मैराथन है, कल रात 8 बजे सारे बच्चे आ जाना, उसे जाकर लाइक कर दो इवेंट को। बाय बच्चे, ध्यान रखना।